रोजगार है। दीन दुखियों को अकबर में अरे चल पर में सतायो है। आपकी बेटी ने गरीबों को बहुत सताए। क्या सताए हैं? उस शराबजादी ने मेरे आबरू से खेलने की कोशिश की। हाँ, और इनके भतीजे रवि का खून किसने किया है? आपके बेटे योगेंद्र ने। मंत्री महोदय जी, अभी भी आपको लगता है कि झूठी गवाही है? मुझे तो लगता है कि पैसे के दम पर ये झूठी गवाही। मंत्री महोदय जी, एक गवाह झूठा हो सकता है, तीन तीन नहीं। दूसरी बात, सबसे मेरा अच्छा गवाह जिसपे मैं भरोसा करता हूं, मेरा इंस्पेक्टर शेखर, जिसके ऊपर 76 लगवाया और उसको स्वयं रहकर मारे। मंत्री जी, शेखर को बुलाओ तुरंत। मंत्री साहब, अब बोल सकता हूँ, पदवी याद है कि नहीं? बराबरी में इंस्पेक्टर साहब, आप थोड़ा सा ये यहाँ गवाह दीजिए। शेखर, क्या यही तुम्हारे साथ तुम्हें मारने में रहा? हाँ साहब। हाँ, ये दोनों रहे हैं। यही और उसका बेटा? हाँ साहब। दीवान जी, इधर आइए। मंत्री जी से पहले एक कानूनी डायरी लीजिए। इसको दीजिए मंत्री जी। आज तक तुमने इसमें क्या किया है मंत्री जी? दीवान जी, इसमें क्या लिखते थे आप? आज इस अदालत में गवाही गुजरने के बाद मैं दोषी ठहराया गया। दोषी, मैं गुनहगार। ये डायरी में कानूनी डायरी, इसमें साफ साफ लिखना चाहिए, सही लिखना चाहिए। लेकिन हम डायरी हमारे दो, इसमें हम गलत काम लिखते थे। सही नहीं। देख लिया आप लोगों ने। और दीजिए, और जिताइए इस तरीके मंत्री विधायक को। और दीवान जी, इनकी जो कलम है ना, वो कलम भी ले लीजिए। मंत्री महोदय जी, अपना कलम दीजिए सरकारी। ये कलम से आप क्या करते थे? साहब, ये कलम से, ये इसमें इतनी बड़ी ताकत है। हाँ। ये चाहे दुनिया को बर्बाद कर दे, अच्छा, चाहे दुनिया को आबाद कर दे। अच्छा, आप तुमने इसमें से आबाद किया कि बर्बाद किया? दीवान जी, मैंने सच बता रहा हूँ कि मैंने सबको बर्बाद किया। सुन रहे हैं सभी लोग? इसी तरीके का मंत्री और विधायक मंत्री, इसी तरीके का चुनो सभी लोग। दीवान जी, सर, इनका चश्मा और ये सदरी हाँ मंत्री जी, तुरंत उतरवाया जाए। ये नेताओं की पहचान है, इसको उतार दीजिए। ये अब तुम्हारे ऊपर शोभा नहीं देती। लेकिन आप लोग बताइए, सभी लोग, आप जल्दी उतारिए मंत्री जी। आप लोगों के साथ ये ने गलत किया कि अच्छा किया? साला झूठा सहारा देकर और ये कुर्सी में बैठ जाता था आप लोगों से वोट लेकर। आज क्या काम किया ये? आप बताओ सभी लोग, आप लोग बताइए इसके साथ क्या किया जाए? मंत्री जी, सब कुछ साबित हो गया और आज तुम्हें अब ये खाकी वाला बताएगा कि खादी पहनकर गलत करने वालों का क्या अंजाम होता है। क्योंकि एक दिन तुम्ही ने अपने बेटे को छुड़ाने के खातिर इंस्पेक्टर आजाद का सर नीचा करके चले गए थे। अध्यक्ष महोदय जी, आज मैं अब मंत्री नहीं हूँ, क्योंकि सब छीन गया। आम जनता की तरह मैं भी खड़ा हूँ। माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अब कभो वोट न ले आइयो। अगर तू अच्छा काम किया होता तो आज तेरी ये नौबत नहीं आती मंत्री। जो मंत्री के बाप इधर आ,
क्या बोल रहा था? ऐसी जगह दीवार तुझे ट्रांसफर कराऊंगा जहां पानी नहीं मिलेगा। तेरी बहिनी का इंस्पेक्टर शेखर, अब मोहिन रामो राम पर कुछ नहीं दिखाता, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ कुकुर आए का भंका था। ए भैया वो तो न था। देखाला इंसानों की बात देखाला देवान जी वो कुत्ता आराम दे में देखी। इंसानों की बात छोड़, कुत्ता भी तुझे नहीं छोड़ेगा साले। शेखर, मैं तुमसे कहा था ना कि जिस दिन इसके खिलाफ गवाह और सबूत पा जाऊंगा उस दिन खाकी की औकात दिखा दूंगा। आज कहता हूं इसके उस बेटे को बुला, और तुझे मालूम है ना तेरे रवि का खून करने वाला इसकी औलाद है। आज इन दोनों को खाकी की औकात दिखा देना। और उस दिन थाने में वही साला योगेंद्र ना कह रहा था जो उखाड़ना उखाड़ ले। हाँ साहब कह रहा था ना, आज उसको और उसके चम्मच को और इस जैसे मंत्री को खाकी की औकात तुम्हें बतानी है, ठीक है? और दीवान जी उस चम्मच को तुम नहीं छोड़ना, कह रहा था ना कि ठेंगा उखाड़ लेना। अरे सर वो चम्मच के भोसड़ी वाले को तो ऐसा मारूंगा कभी जिंदगी में उठ नहीं पाएगा। और अगर कोई बात हो तो मेरे पास तुरंत फोन करना। शेखर बाबू मेरी गलती नहीं है, अरे मेरे बेटे की गलती है। अगर मैं 5 लाख का चेक न देता तो ये आज हालात में न पहुंचता। इंस्पेक्टर बाबू मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। घाटा और साथ साथ आ गए रमेश पटेल, उनकी तरफ से 21 रुपए आ रहा है। साथ साले का साड़ी पहनाओ, देखा तेरी औकात पता लग रही है। औकात क्या पता लगेगी? मंत्री है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे अब कहाँ का मंत्री रह गया? अरे तूने 3 लाख मांगा था, मैं 5 लाख दिया। उसी 5 लाख का तूने गलत प्रयोग किया था। अरे मैंने कुत्ते हरामजादे सारे मंत्री किसके औकात से बनता है? तू किसके औकात से मंत्री बनता है? बोल बे, किसके औकात से बनता है मंत्री? रुपया के रुपया रुपया साले क्या करेगा ना? अगर ये गरीब जनता वोट नहीं देगा रुपया क्या करेगा? नहीं साहब, जनता ने एक वोट देकर मुझे जिताया ना। साहब तो साले औकात के भूल जाता है। हेलो 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 दादा, आप लाठी लेके बाहर जाओ। मुन्ना आप इधर चलो, इस शरामजादा को तू सजा देगा। बाहर चलो आप बाहर। और इसे साले कमले का थाने जाता हूँ। भैया मंत्री जी प्लीज कम हियर। मंत्री जी 2 लाख रुपए कौन देगा? कौन देगा मेरे पैसे? मंत्री जी मैं बोली थी ना कि मेरा नाम क्या है, मुन्नी बाई। अब मुन्नी बाई जब खड़ी होके मारेगी, हम तुम्हारा गोल नहीं पड़ी गंगा पर अपन पूर्व में वोट तुम मांग- हमारे पैसे देगा सही तरह। रामो राम मंत्री रामो राम पर पेशाब छूट गया। तुझे तुझे
मुन्नी भाई साइड में खड़ी हो जाओ। तुझे हम भट्ठा वाले समझ में आ रहे हैं? कोई पथेरा भैया इस हरामजादे को ले जाओ। इसको सजा मैं दूंगा साले को, ऐसे मत करूंगा साले को। एक मिनट भैया, एक मिनट, ऐसे मोर हिसाब बाकी है क्या? ए साले उधर क्या बोल रहा है? सभी लोग ताली बजाओ, सभी लोग। हाथ काट दई हो। अब तुम हाथ साफ पहले के ऊपर। ए बुढ़े, दिमाग सही है कि नहीं? चल इसको समझाओ। कल्पना यही हो हरामजादा ना, ये हंटर और चौस के बीच हंटर लगाओ। ए उतार। क्या रे हरामजादे, मेरे साथ शादी करेगा, बारात लेके आया था ना? मैं लड़कियों से नफरत करने लगा। नफरत करने लगा है? मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अब मुझे तुझसे प्यार होने लगा है। क्यों रे हरामजादे? और सताया तो मुझे अब मैं तुझे तुझे सताऊंगी और ज्यादा जुबान करी और ज्यादा जुबान करी लो। कौशल, इस हरामजादे ने तुम्हारे भतीजे रवि को मारा है ना? अगर बचना चाहता है तो झूठ नहीं बोलना। हमारे भतीजे को किसने मारा? मोहि छोड़ दे हो। मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा तब। सही सच कहता। मैंने क्रोध में आके, कौशल, क्रोध में आके तेरे भतीजे को मार डाला था। हरामजादे, और वो क्रोध तेरे भाई का दिया हुआ था। शेखर ने मेरे बहन को अपने प्यार के जाल में फंसा। मेरी बहन जहर खा के उसकी याद में मरी। मुझसे उसकी मौत देख नहीं गई। उसी क्रोध में मैंने तेरे भतीजे का खून कर दिया। हालो, अब मुझे माफ कर दे कौशल। हालो, और अगर श्रीमान हमारे रायचंद भैया जी, उनकी ओर से 21 रुपए आ रहा है और उनका कहना है कि यही का सारे का बल भर काढ़ो। अरे यार तुम लोग मरैया। हालो, और उनके साथ साथ आ गए हमारे अंकुश, यानी छोटा सा बच्चा है, घर मालकिन के यानी नाती जी, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। कहा तो ये जाऊं तना सार दूसरे के बहनी बिटिया का ताकत है, एक ऐसा मारो कि आंखी फूट जाए। हालो, और उन्हीं के साथ साथ आ गए श्रीमान हमारे घर मालकिन। घर मालकिन की ओर से 51 रुपए आ रहा है। कहा तो जाऊं तन ये दूसरे का कपड़ा उतारे का सोचा तो एक कपड़ा उतार के मारो। अरे मलकिन साहब यही खातिर बुलवाए हो का? तेरी बहन मर गई हरामजादे, तो इसीलिए मेरे रवि को तूने मार दिया। अरे याद कर उस दिन तूने कल्पना को छीन रहा था ना, मैंने तुझे कहा था ना कि ऐसी कोई दुष्टाकी दोबारा नहीं करना। नहीं, मैं तुझे वो मौत मारूंगा कि ये दुनिया देखेगी। लेकिन जिसे तूने मारा उसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता था, लेकिन तूने मेरी रवि को मुझसे अलग किया। कहाँ जाएगा हरामजादे? आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। आज तो मेरे रवि का हिसाब तुझे देना होगा हरामजादे, कुत्ते साले।
दोस्तों आपने तमाशे का नाम सुना होगा। धर्म का देवता उर्फ दुल्हन और कफन। पार्टी का प्रोग्राम यहीं से समाप्त हुआ। आप लोगों को अगर इस पार्टी की आवश्यकता हो, नाच गाना आप लोग देख लेना, अभी फिर बाद में जाना। अगर आप लोग